वेलकम टू क्लास नंबर 40। आज से हमें शुरू करना है ग्रामर रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो रूल नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, जैसे मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, होल, एक्सेट्रा मस्ट बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स एज द एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड नॉट नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो क्वांटिटी को दर्शाते हैं, ना कि एग्जैक्ट नंबर को। इसलिए हम उन्हें किसके साथ यूज करते हैं? हमेशा काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल से इस बात को समझिए। मच बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। अब यहाँ पे बॉयज है और यहाँ पे हमने क्या एडजेक्टिव यूज किया उसके लिए? मच। जबकि अगर बॉयज़ को देखें, किसी भी क्लास में जितने बॉयज़ होंगे वो तो काउंटेबल होंगे, इसलिए उनके साथ हम इस तरह के जो वर्ड हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे मच, लिटिल, इनफ, इनका प्रयोग नहीं करते। ये पहला सेंटेंस हमारा गलत है। सही क्या होगा? मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। तो बॉयज़ हमारा काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके साथ यूज़ करते हैं हम मैनी, ना कि मच। सेकंड वाला सेंटेंस सही है। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही करेंगे, ना कि काउंटेबल नाउन्स के साथ। रूल नंबर 2, द यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इसे हमें समझना है। तो अगर सिर्फ फ्यू लिखा हो तो फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, और इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस में जाता है। हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। दूसरा, अ फ्यू, उसके आगे हमने एक इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया अ, उसका मतलब होता है सम एटलीस्ट, मतलब कुछ तो। फिर आता है हमारा द फ्यू, यहाँ पे लगा डेफिनेट आर्टिकल, उसका मतलब होता है वॉट एवर देयर इज, मतलब जितना भी वहां पर है वो। इस चीज को एग्जाम्पल से आप देखिए। आई रीड फ्यू बुक्स, इस सेंटेंस में यहां पर हमने प्रयोग किया है फ्यू का। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कि मैं बहुत कम किताबें पढ़ता हूं, बहुत लिमिटेड किताबें, बिल्कुल कम। तो एक काइंड ऑफ नेगेटिव मीनिंग यहां पे हमें आ रहा है कि मैं कम किताबें पढ़ता हूं। दूसरा, आई रीड अ फ्यू बुक्स, यहां पे मैंने यूज किया अ फ्यू। तो अ फ्यू का क्या मतलब होता है? सम एटलीस्ट, मतलब मैं कुछ किताबें पढ़ता हूं। तीसरा सेंटेंस, आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, मतलब मेरे पास जितनी भी किताबें थी वो सब मैं पढ़ता हूं। तो यहां से इन तीन सेंटेंसेस में से आपको यहां पे मीनिंग डिराइव करना है। फ्यू का मतलब थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में जाता है, जो कि होता है ज्यादा नहीं, नॉट मैनी, बहुत लिमिटेड। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ तो, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में मीनिंग था कि मैं आई रीड फ्यू बुक्स, मतलब मैं बहुत कम किताबें पढ़ता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ। तीसरे वाले में आ रहा है कि जितनी किताबें मेरे पास थी वो मैं पढ़ता हूँ। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल लग जाता है, लेकिन मीनिंग में आप देखिए कितना चेंज है। रूल नंबर 3, अब हम बात करेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की। तो लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, अगेन नेगेटिव कॉनोटेशन जैसा यहां पर है। फिर अ लिटिल का मतलब होता है सम, मतलब कुछ। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच इन क्वांटिटी बट ऑल दैट इज। तो एग्जैक्टली सेम तरह का मीनिंग यहां पे आ रहा है। आर्टिकल अगर फ्यू था यहाँ पे लिटिल था, मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन में जा रहा है, मतलब बहुत लिमिटेड चीज की बात हो रही थी। अ फ्यू का मतलब है, या फिर अ लिटिल का मतलब है कि कुछ तो है वहां पे। फिर द फ्यू हो या फिर द लिटिल हो, मतलब वहां पे कम सही, लेकिन जितना है उतना पूरा। अब इसके हम एग्जांपल्स को देखते हैं। देर इज लिटिल वाटर, देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। तो लिटिल, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो बॉटल है उसमें बहुत कम पानी है। फिर देर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब कुछ तो पानी है बॉटल में। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मतलब मेरे पास जितना पैसा था वो सब मैंने खर्चा कर दिया। तो ये हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है जब हम आगे अ और यहाँ पे द लिख रहे हैं। तो फ्यू का केस देखा हमने, और फिर यहाँ पे लिटिल का केस देखा। रूल नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऊपर हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। मस्ट बी यूज्ड ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स एंड नॉट विथ अनकाउंटेबल, एज द इंडिकेट नंबर एंड नॉट क्वांटिटी।
तो रूल नंबर 4 को आप कंपेयर करेंगे रूल नंबर 1 से। वहाँ पे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ कर रहे थे, तो उनको हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। यहाँ पे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें हम यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल्स को आप देखिए, आई हैव टेकन मैनी मिल्क टुडे। अब यहाँ पे मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है और मैनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हुआ हमारा गलत। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आना चाहिए। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव टेकन मच मिल्क टुडे। अब यहाँ पे मच जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद आ रहा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो ये हमारा सेंटेंस है सही। दूसरा एग्जाम्पल, डू नॉट ड्रिंक सो मैनी वाटर। अब यहाँ पे मैनी और वाटर, वाटर अगेन क्या है हमारा अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ हम मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सेंटेंस हुआ हमारा गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, डू नॉट ड्रिंक सो मच वाटर। तो अनकाउंटेबल था इसलिए उसके साथ हम यूज करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। तो ये सेंटेंस है अब हमारा सही। रूल नंबर 5, सम, ऑल, एनी, नो और मोस्ट may be used both as adjective of number and adjective of quantity। मतलब इन्हें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। There are no boys in the class। तो आप देखेंगे boys काउंटेबल है, उसके साथ हमने यूज किया no को। फिर there is no milk in the pot, मिल्क अनकाउंटेबल है, उसके साथ भी हमने यूज किया no को। तो सेंटेंस दोनों सही है। पहले केस में एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह काम कर रहा है हमारा नो, और दूसरे केस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह काम कर रहा है नो। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, ये 3 रूल्स आप साथ में देखेंगे। ऑल बिग मशीन्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ पे ऑल बिग, तो यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। बिग मशीन्स हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं हम ऑल को। दूसरा, ऑल द शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है, उसके साथ भी हम लिख रहे हैं ऑल को, और यहाँ पे ये काम करेगा एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये वाला सेंटेंस भी सही है और ये वाला सेंटेंस भी सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल के साथ भी और काउंटेबल के साथ भी। रूल नंबर 6, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम आ गए हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स पे, एंडिंग विथ ER, जो ER से एंड करते हैं, जैसे कि सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रिफर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर एक्सेट्रा के बाद हमें प्रयोग करना होता है टू का, ना कि देन का। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें हम कई बार गलती करते हैं। ही इज सीनियर देन मी, यहाँ पे सीनियर का प्रयोग किया है, उसके बाद आपने यूज कर लिया देन को, इसलिए ये वाला सेंटेंस हुआ गलत। हमें क्या यूज करना होता है, टू को। तो ही इज सीनियर टू मी। अब ये सेंटेंस हो गया सही, सीनियर उसके बाद टू। उसी तरह से हेल्थ इज प्रिफरेबल देन वेल्थ, तो यहाँ पे प्रिफरेबल उसके बाद आपने यूज किया देन को, इसलिए ये सेंटेंस है गलत। सही सेंटेंस होगा हेल्थ इज प्रिफरेबल टू वेल्थ, प्रिफरेबल के साथ टू। अब ये सेंटेंस हो गया सही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिफर, जूनियर, सीनियर, जिनके बाद हमें टू लगाना होता है, ना कि देन। नॉर्मल बोलचाल में हम कई बार देन लगा देते हैं, पर वो गलत है। सही क्या होगा, टू। रूल नंबर 7, अब हम बात कर रहे हैं डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव की। तो डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव या फिर डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव मस्ट नॉट बी यूज्ड। एक ही सेंटेंस में आपको डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करना होता। अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या है, डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर होती है कंपैरेटिव डिग्री, फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। अब इस चीज को हम सेंटेंस में देखते हैं कि गलती कैसी दिखती है और हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। ही इज मोर सीनियर देन मी, तो पहली बात तो सीनियर के साथ देन नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले रूल में देखा। तो पहली गलती है यहां पर, देन की जगह टू आना चाहिए। दूसरी बात,
सीनियर ये हमारा कंपैरिजन बता रहा है और मोर ये भी हमारा कंपैरिजन बता रहा है। तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री आपको दो कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज नहीं करनी होती है। तो दो कारणों से ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज सीनियर टू मी। अब ये सही है। सीनियर के बाद टू आना चाहिए था, वो हमें दिख रहा है। प्लस सीनियर अपने आप में कंपैरिजन दिखाता है, तो उसके पहले कोई दूसरी कंपैरेटिव डिग्री हमें यूज नहीं करनी होती। मिल्क इज मोर प्रिफरेबल देन टी। अब आप देखेंगे यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है। प्रीफर उसके बाद टू आना चाहिए, लेकिन देन लिखा हुआ है। और प्रीफर अपने आप में कंपेरेबल है, उसके पहले अगेन आपने मोर जोड़ दिया, तो यहां पर भी दो एरर हैं। इसलिए ये सेंटेंस है हमारा गलत। सही कैसा दिखेगा? मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी। अब ये सेंटेंस हो गया सही। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अशोका वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंग्स। अब यहां पे आप देखें, मोस्ट सुपरलेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट ये भी सुपरलेटिव, तो आप एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते। यह सेंटेंस हो गया गलत। सही सेंटेंस कैसा दिखेगा? अशोका वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंग्स। अब यह सेंटेंस हो गया सही। सिर्फ एक यहां पे हमने सुपरलेटिव यूज किया। तो इंपॉर्टेंट रूल है, ना आपको एक ही सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव यूज करना है, ना ही एक ही सेंटेंस में आपको डबल सुपरलेटिव यूज करना है। रूल नंबर 8, कंपैरेटिव डिग्री, यहां पे अगेन बात हो रही कंपैरेटिव डिग्री की, मस्ट बी यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू पर्सन्स, यहां पे कर लीजिए, और टू पर्सन्स और थिंग्स, एंड सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज अमंग मोर देन टू थिंग्स। मतलब दो लोग या दो चीजों के बीच में, सिर्फ दो लोग या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होंगे, तब हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री को। अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, तब हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री को। एग्जाम्पल देखिए, हु इज द टॉलेस्ट ऑफ दीज टू ब्रदर्स। अब यहां पे दो लोगों की बात हो रही है और आपने डिग्री क्या यूज करी? टॉलेस्ट, मतलब सुपरलेटिव। पर दो लोगों के लिए तो कंपैरेटिव यूज करनी चाहिए, तो यह सेंटेंस है हमारा गलत। हु इज टॉलर ऑफ दीज टू ब्रदर्स, तो दो लोग हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, सही सेंटेंस है। एक और एग्जांपल, ही इज वाइस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहां पे ऑल स्टूडेंट्स, दो से ज्यादा की बात हो रही है, उसके साथ आपने डिग्री क्या यूज करी? वाइस, तो ये हुआ हमारा सेंटेंस गलत। सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऑल स्टूडेंट उसके साथ सुपरलेटिव, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो अगर दो लोगों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो एडजेक्टिव आएगा वो कंपैरेटिव होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री का आपको प्रयोग करना है। रूल नंबर 9, द कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव जो है एंडिंग विथ ER इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग। मतलब एक ही व्यक्ति की अब जब हम दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, तब हम ER से एंड वाले होने वाले कंपैरेटिव एडजेक्टिव को यूज नहीं करते हैं। इन दैट केस वी यूज मोर बिफोर द एडजेक्टिव। इस चीज को आप एग्जाम्पल से समझिए। राम इज ब्रेवर देन वाइस। अब यहां राम की ही बात हो रही है, उसी की हम दो क्वालिटी देख रहे हैं, एक तो ब्रेव और एक वाइस। अब ब्रेवर यहां पे इसलिए, जब भी हम एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की बात कर रहे होते हैं, तो ER वाली जो एडजेक्टिव होते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उनका प्रयोग नहीं करना होता। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा गलत। सही सेंटेंस कैसा दिखेगा? राम इज मोर ब्रेव देन वाइस। अब ये हो गया सही। तो हमें यूज करना होता है मोर का बिफोर द एडजेक्टिव। तो ब्रेव एडजेक्टिव है, उसके पहले हमने यूज किया मोर, तब हम ब्रेव और वाइस को आपस में कंपेयर कर पा रहे हैं, जो कि एक ही व्यक्ति की क्वालिटीज हैं। रूल नंबर 10, अब हमें देखना है लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। खासकर इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसे देखते हैं। लेटर और लेटेस्ट, मतलब इसकी अगर मैं बात करूं और इस वाले की बात करूं, तो ये बताते हैं हमें टाइम के बारे में कुछ हमें ये आइडिया देते हैं। उसी की जगह अगर हम लेटर और लास्ट की बात करें, मतलब अगर हम इस वाले की और इस वाले की बात करें, तो ये हमें बताते हैं पोजीशन।
तो ये छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए। लेटेस्ट और लास्ट में तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन लेटर और ये बीच में एक टी एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मीनिंग बदल जाता है। ही लेटर रिफ्यूज टू कम। अब यहाँ पे ये जो लेटर आ रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाद में उसने आने से मना कर दिया। तो लेटर जो है वो पोजीशन है, लेकिन हम यहाँ पोजीशन की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यहाँ टाइम का सेंस दे रहे हैं ना कि बाद में उसने आने से मना कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस हुआ गलत। सही कैसा दिखेगा? ही लेटर रिफ्यूज टू कम। अब ये सही है क्योंकि लेटर ये दिखाता है टाइम, और जब डबल टी वाला आता है वो हमें बताता है पोजीशन, तो हमें यहाँ पे टाइम का ही सेंस चाहिए था। एक और एग्जांपल देखते हैं। द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल इज नॉट क्लियरली रिटन। अब यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। इसका दूसरा एग्जांपल देखें। द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल इज नॉट क्लियरली रिटन। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? सेंस क्या आ रहा है? पोजीशन बताई जा रही है, ना कि टाइम बताया जा रहा है कि उस नॉवेल का कौन सा हिस्सा, पहले वाला, बीच वाला, बाद में वाला। तो वो कह रहा है बाद वाला हिस्सा। तो हमें पोजीशन कौन बताता है? डबल टी वाला। इसलिए ये वाला हमारा हुआ गलत और ये वाला हुआ हमारा सही। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सेंस हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में जा रहा है या फिर पोजीशन के हिसाब से वो चाहिए। तो उस हिसाब से हम प्रयोग करेंगे, एक टी वाला या फिर डबल टी वाला। तो ये हमने देखे आज 10 रूल एडजेक्टिव्स के। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस लगातार प्रीवियस ईयर में दिखते आए हैं और ऐसे ही रूल्स दिखते भी जाएंगे, क्योंकि और बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप ज़्यादा है नहीं। तो बाकी के रूल्स अभी इसमें बचे हुए हैं, उन्हें हम कवर करेंगे अगली क्लास में।